ठीक, तो हम आपको एक सूत्र बताने वाले हैं। ये थोड़ा आपको सूत्र समझना है। सेक यक्स का अवकलन क्या होता है आप समझिए। सेक का अवकलन होता है सेक यक्स इंटू टैन यक्स। अगर मान लीजिए इसी को थोड़ा बड़ा कर दें, सेक हमें इसका समाकलन करना है, लेकिन यहाँ पर हम ये लिख दें कि सेक कोष्ठक में साइन एक्स। तो अब ये देखिए क्या होगा। पहले तो ये सेक के अनुसार हो जाएगा, सेक के अनुसार सेक इंटू टैन, यानी सेक, अब कोष्ठक को उतार देना है, सेक और ये टैन, कोष्ठक में साइन को हमें उतार देना है एक्स के हिसाब से ऐसे। उसके बाद जो कोष्ठक के अंदर है उसका अवकलन फिर से होगा, ये देखिए ऐसे। तो हम क्या करेंगे, सेक कोष्ठक में जो लिखा है उसको उतार लेंगे, फिर टैन कोष्ठक में जो लिखा है उसको उतार लेंगे, और उसके बाद साइन का अवकलन कास। अब क्या करना है, कास को सबसे आगे उठा के रख दो, ये देखो। उसके बाद जो लिखा है पूरा सेम ऐसे उतार लीजिए, सेक साइन कोष्ठक बंद, टैन साइन कोष्ठक बंद। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो आप घर पर ऐसे ही डायरेक्टली आपको करना है, ठीक है। सेक कोष्ठक में कास कर देना है, सेक कोष्ठक में ए एक्स प्लस बी। ये सवाल आपने किया होगा तो आपको अच्छे तरीके से ये पकड़ में आ जाएगा। चौथा सवाल हम बताने वाले हैं, पूरा ऐसे ही सपोर्ट करेगा सवाल को, तो इसे हम मिटा देते हैं। तो 4 नंबर सवाल देखते हैं। सेक कोष्ठक में टैन कोष्ठक में एक्स फिर कोष्ठक बंद। अब हमें पहले इसको मानना है, माना y बराबर सेक टैन कोष्ठक में एक्स कोष्ठक बंद। हम आपको बता दें यहाँ पर 3 सूत्र लगने वाले हैं। पहले सेक यक्स का अवकलन, सेक यक्स का सेक इंटू टैन होता है। फिर दूसरा है टैन का अवकलन, टैन यक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर तीसरा है रूट यक्स का अवकलन 1/2 रूट यक्स होता है। पहला यानी कि ये 3 सूत्र हैं, तो तीनों सूत्र इसी सवाल में लगेंगे। आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर कहीं सेक लिखा होगा तो सेक के स्थान में सेक इंटू टैन, और टैन इसका अवकलन जब करोगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और रूट एक्स का अवकलन 1/√2। ये देखिए, तो हम इसे करने वाले हैं। पहले यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करना है तो यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ पे सेक का अवकलन कीजिए उसके अनुसार। तो सेक का होता है सेक इंटू टैन, मतलब इस कोष्ठक को हमें 2 बार लिखना है, एक बार सेक के साथ एक बार टैन के साथ। सेक कोष्ठक में इसको ऐसे उतार देना है, फिर टैन और इस कोष्ठक को ऐसे उतार लेना है। ये देखो, अभी तक हमने किसका किया, सिर्फ सेक का अवकलन। सेक का अवकलन क्या होता है, सेक का अवकलन सेक इंटू टैन, यक्स लगा रहेगा, सेक यक्स इंटू टैन यक्स। तो हमने ऐसे कर दिया, सेक का अवकलन इस कोष्ठक को उतार देना है, सेक कोष्ठक उतार दिया, फिर टैन कोष्ठक उतार दिया। ये यानी कि इस सूत्र के अनुसार हमने इसको कर दिया। अब हमने बताया जो कोष्ठक के अंदर है उसका फिर से अवकलन होगा। तो ये देखिए, कोष्ठक के अंदर क्या है, टैन रूट एक्स, इसका अवकलन फिर से होगा। इसको हम उतारेंगे पूरा, टैन रूट एक्स कोष्ठक बंद, टैन फिर टैन रूट एक्स कोष्ठक बंद। अब टैन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और एक बार अब रूट का भी अवकलन होगा, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं रूट का अवकलन। ऐसे आप चाहे तो दिखा दीजिए या तो कर दीजिए। अब देखिए, सेक टैन रूट एक्स, यानी इसको उतार देना है वैसे ही, फिर टैन रूट एक्स। अब हमें इसका अवकलन करना है, सेक को उतार देना है यानी सेक स्क्वायर एक्स, इसका रूट का अवकलन 1/2 रूट एक्स। अब क्या करना है, जो सबसे पीछे है ये वाला उसको सबसे आगे रखना है, फिर ये वाला फिर ये वाला। तो 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स
इनटू, अब इसी को पूरा उतार देना है बस, सेक कोष्टक में tan रूट एक्स, फिर अब ये वाला है tan कोष्टक में tan रूट एक्स। ये हमारा उत्तर हो गया। तो आपको ऐसे हम होमवर्क दे रहे हैं, आप घर पे कर लीजिएगा। दूसरा ये सवाल है, जैसे मान लीजिए हमने सेक कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया साइन रूट एक्स, ठीक। तो यहाँ हमने एक बार सेक कर दिया और यहाँ पे कोष्टक कास रूट एक्स, ऐसे आपको कर लेना घर पे। सेक यहाँ हम कर दे रहे हैं साइन एक्स घाते 3, तो आपको ऐसे ही करना है ये भी, ठीक है। चाहे तो आप इसको अच्छे से कोष्टक में कर सकते हैं समझने के लिए एक बार और इसे। तो ये 3 सवाल है, आपको पूरा सेम ऐसे ही करना है, कर लेना। आप ना हो पाए तो बताना हमें। फिर अगला सवाल, होमवर्क आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप होमवर्क करेंगे तो आपको तरीका पता हो जाएगा, हाँ सवाल कैसे होता है। बाकी आप अगर समझ के छोड़ देंगे तो आपको दिक्कत होगी आगे चल के। आप समझेंगे तो भूल जाएंगे, वीडियो देखकर आप भूल जाएंगे, लेकिन आप होमवर्क किए रहेंगे तो आपको याद रहेगा सवाल ज़्यादा दिनों तक, आप जल्दी भूलेंगे नहीं। अगला सवाल है हमारा साइन बट्टे का। तो 5 नंबर सवाल हमारा था ये, साइन ए एक्स प्लस बी कास सी एक्स प्लस डी। तो ये वाला ऊपर वाला फर्स्ट है, नीचे वाला सेकंड है। तो सूत्र के अनुसार पहले सेकंड लिखा जाएगा कास सी एक्स प्लस डी। अब इसका हमें अवकलन करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करना है, माइनस, अब उसको उतार लो, साइन ए एक्स प्लस बी। अब कास का अवकलन करना है तो इसको हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कास सी एक्स प्लस डी। फिर सब के बटे में कास सी एक्स प्लस डी। अब आप चाहे पूरे के होल स्क्वायर लगाइए या तो यहाँ कास पे स्क्वायर कर दीजिए, बात एक ही है। वैसे अगर शुद्ध रूप से बताया जाए तो हमें इस पूरे पर होल स्क्वायर लगाया जाता है यहाँ पर, उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पर कास पर अकेले, ये एक्स पे नहीं लगेगा, ये सीधा किस पे लगेगा, कास पर। वो अगले लाइन में करेंगे, पूर्णतः शुद्ध नियम यही है। तो हम क्या करेंगे, पहले कास सी एक्स प्लस डी को उतारेंगे, फिर यहाँ पे साइन का अवकलन कर देना, साइन का अवकलन कास। हमने बताया था जो कोष्टक में है एक बार उतार देना है, लेकिन जो कोष्टक के अंदर उसका अवकलन फिर से कर दो। ए का अवकलन तो होगा नहीं, एक्स का अवकलन 1, बी का अवकलन 0। ऐसे यहाँ पर भी साइन ए एक्स प्लस बी उतार देना है, उसके बाद कास का अवकलन यहाँ गुणा चिन्ह लगा दो, माइनस साइन होता है, उसके बाद सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ जो बचा है कोष्टक के अंदर उसका अवकलन फिर से करेंगे हम, सी का नहीं होगा, एक्स का अवकलन 1 प्लस डी का अवकलन 0। इन सब के बटे में ये जो लिखा है कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा, देखो 0 का मतलब है नहीं, ए एक के ए बचेगा, ए को सबसे आगे लिखो, ए कास सी एक्स प्लस डी और ये कास ए एक्स प्लस बी। उसके बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पे देखने को 2 पार्ट है, एक पार्ट इधर का, एक पार्ट उधर का। तो हम ऐसा कर रहे हैं, दोनों पार्ट में अलग अलग कर दे रहे हैं। एक बार इसके इस पूरे के बटे में इसको लिख दे रहे हैं और एक बार उसके, यह तो अगले लाइन में कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सी वाला पार्ट सबसे आगे आ जाएगा, यानी ये सी बचेगा अकेले, सी को सबसे आगे उठा लाओ। इसी प्रकार से ये ए सबसे आगे भाग गया है, तो सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, और साइन सी एक्स प्लस डी। तो ये हो गया, और सब के बटे में हमें जो लिखा है वही उतार देना है। एक लाइन थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अलग कर दीजिए ए, अब यहाँ पर हम इसको अलग कर दे रहे हैं, ए कास सी एक्स प्लस डी, ये कास ए एक्स प्लस बी। उसके बाद बट्टे में ये लिख देना है कास सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, फिर साइन सी एक्स प्लस डी।
बटे ये नीचे वाला इसके फिर बटे लिख देना है कास सी एक्स प्लस डी। अब हमें थोड़ा देखना है कि इसमें कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है। यहाँ देखो C और C कास वाला मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 है, नीचे ऊपर 1 है, कट गया। और यहाँ पर तो उसे कटेगा ही नहीं क्योंकि C वाला यहाँ साइन है, यहाँ पर ये है, तो ऊपर हम मिटा देते हैं। अब ऊपर करते हैं थोड़ा सा, नीचे जगह कम है। अगर आपको सवाल उतारना हो तो आप सवाल को स्टॉप करके आराम से उतार सकते हैं। तो अब देखिए आगे हमें क्या करना है। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ 1 बचेगा। पहले तो हम a उतार देंगे, यहाँ 1 बचेगा 1 कास, इसको हम उतार देंगे सीधा 1 कास सी एक्स प्लस डी। और इसके बगल में क्या बचा है, ये कास ए एक्स प्लस बी। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है c। अब साइन ये अकेले है जिसको हम उतार देंगे साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए c वाला इसमें भी है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, तो हम इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, या तो इसमें एक अलग कर दीजिए, ये 1 कास सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और एक बार इसके बटे कर दीजिए साइन सी एक्स प्लस डी बटे कास सी एक्स प्लस डी। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे नीचे कास 2 था, एक बार 1 के बटे में कर दिया है और एक बार इस साइन वाले के बटे में कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा सूत्र बन जाए। अब सूत्र क्या बनेगा, ये देखिए 1 कास एक्स का होता है सेक एक्स, और साइन बटे कास एक्स का होता है टैन, यानी ये देखिए हम इसी सूत्र को बनाने के लिए यहाँ पे अलग अलग कर दिए हैं। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, a उतार लेंगे, जहाँ 1 कास होगा उसके स्थान सेक लिख देंगे, सेक c है ये, सेक सी एक्स प्लस डी कास ए एक्स प्लस बी। उसके बाद यहाँ पे c को उतार लेना है साइन ए एक्स प्लस बी। उसके बाद 1 कास, ये जानते हो सूत्र, सेक सी एक्स प्लस डी, ये c है, ध्यान देना। और ये साइन बटे कास का टैन हो गया, और यहाँ पे थीटा मिल ही रहा है सेक एक्स प्लस, यानी कि इतना उत्तर हो गया। ये हमारा आंसर है। ये सवाल थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने इसको अच्छे से समझा दिया है। अब आप बढ़िया से वीडियो को रोक कर अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा कास एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। स्टॉप कर वीडियो। तो 6वें सवाल बताने से पहले आप ये समझिए, इस सूत्र को आपने पढ़ा है, इसका अवकलन क्या होता है। इसका अवकलन आपने पढ़ा है कि इसका n आगे आएगा, n में हमें 1 घटा देना है, इसका अवकलन हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हो ये साइन एक्स की पावर 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन इसी सूत्र के अनुसार हम करेंगे, ठीक है। तो जो 6 है आगे आएगा 6, फिर साइन इसी 6 में 1 घटेगा, और लेकिन इस साइन का अवकलन फिर से होगा ये, तो उतार लो 6 साइन एक्स, यहाँ 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा, और यहाँ साइन का अवकलन कास। यही हमारा उत्तर है, इतना छोड़ दीजिए। एक सवाल और आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया गया साइन की पावर 4x, अब कहा गया इसका अवकलन करो, तो हम कैसे करेंगे, पहले इसका 4 आगे आएगा, उसी 4 में 1 घटा देना है, उसके बाद साइन का अवकलन फिर से करना है। ये देखिए अब 4 साइन, 4 में 1 घटाइए तो कितना बचेगा 3x, साइन का अवकलन कास। तो ये हो गया आपको समझने के लिए, बेहतर तरीके से आप जो समझ गए होंगे। तो ठीक है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो अब दूसरा सवाल क्या है, अगर मान लीजिए हमें सवाल थोड़ा इस तरीके से मिल जाए कि अब देखिए हम जानते हैं साइन का अवकलन होता है कास, साइन का अवकलन कास होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये बढ़ा दिया जाए कि साइन एक्स घाते 3
अब इसका अवकलन करना है तो हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, इसी सूत्र के अनुसार। पहले जैसे जिस प्रकार साइन का अवकलन कास हो गया, तो वैसे इसी प्रकार साइन का अवकलन कास हमें कर देना है और ये एक्स क्यूब को उतार देना है, लेकिन ये एक्स क्यूब का अवकलन फिर से होगा। ये देखिए, तो कास एक्स क्यूब उतार देना है। अब इसका 3 आगे आएगा, 3 में हमें घटा देना है, तो हमारे पास बचेगा कास एक्स क्यूब इंटू 3 एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे उठा लाओ, 3x स्क्वायर इंटू कास एक्स क्यूब। ये इसी प्रकार आपको एक सवाल और बता दें, जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन एक्स की पावर 7 है, हमें इसका अवकलन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन का अवकलन कास होता है, तो साइन का अवकलन कास एक्स की पावर 6 इतना लिख देंगे। अब जो ऊपर यानी एक्स पावर 6 है उसका अवकलन फिर से होगा, तो इसको उतार लीजिए, इसमें तो कुछ नहीं करना है। इसका 7 आगे आएगा, उसी 7 में हमें 1 घटा देना है, तो ये हो जाएगा कास एक्स की पावर 7 ये इंटू है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 7x पावर 6। तो इसको सबसे आगे उठा लाइए, तो 7x की पावर 6 इंटू कास एक्स की पावर 7, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लो इसी में हम 2 सवाल मिक्स कर दें, इसके पहले वाले भी और ये वाले दोनों सवाल मिक्स कर दें, तब हमें कैसे करना होगा उसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए हमने सवाल ये दे दिया साइन एक्स की पावर 3 और यहाँ कर दिया हमने 5, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले किसका करना है, वैसे सबसे पहले बता दें हमें इस सूत्र को करना है, जो हमें इस सूत्र को सपोर्ट कर रहा है। इसका क्या होगा, एन आगे आएगा, एन में हमें 1 घटाना है। पहले सूत्र ये होगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला कास, यानी साइन है तो साइन का होगा अवकलन, साइन का अवकलन कास हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप पे फिर यही लग जाएगा, यस घाते एन का अवकलन, एन आगे आएगा, एन में 1 घटा देना है। यानी कि 3 अवकलन, 3 सूत्र इसमें लगेंगे। कहाँ कहाँ पर, सबसे पहले हम आपको बता दें, पहले सवाल को मान लिया जाए, माना y बराबर साइन की पावर 3 एक्स की पावर 5, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हो गया d dx ऑफ y। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को आगे लाएंगे, जैसे कि इस सूत्र के अनुसार है, इसको x मानते हुए 3 आगे आएगा, उसी 3 में हमें 1 घटा देना है और इसको ऐसे उतार लेना है, x की पावर 5। लेकिन उसके बाद साइन का अवकलन फिर से होगा। अब साइन के साथ में साइन अकेले नहीं है, साइन की पावर 5 भी है ये। अब 3 उतार लीजिए, साइन यहाँ पे घटाइए, 2 बचेगा और यहाँ पे है x घाते 5। यहाँ पे साइन का अवकलन पहले कर दीजिए, कास हो जाएगा x पावर 5, उसके बाद x की पावर 5 का अवकलन फिर से होगा, तो ये 3 साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब ये कास एक्स की पावर 5, इस 5 को आगे लाओ और इसी 5 में 1 घटा दो, वैसे घटाएंगे सीधा सीधा 4 बचेगा, इसको लिख दे रहे हैं। तो आप इसको सबसे आगे उठा लाइए, 5 यहाँ 15 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 कास एक्स की पावर 5, और ये तो आगे चला गया है, ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस सवाल का आंसर इतना हुआ। आप इसको अगर समझ गए हैं तो आप 6वें सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से होमवर्क करना चाहते हैं तो हम आपको होमवर्क दे सकते हैं। ये देखिए, साइन 7 एक्स पावर 9 साइन स्क्वायर एक्स पावर 3। तो ये सब सवाल हैं। जैसे हम कास को भी कर सकते हैं, कास 4, उसके बाद एक्स की पावर यहाँ पे 7 कर दिए। तो 4 सवाल हैं, आप होमवर्क कर लीजिएगा, हाँ दिखाइएगा ज़रूर से। फिर अब 6वें सवाल को आप समझिए। अब आप समझ सकते हैं 6वें सवाल को। तो देखिए, हाँ 6वें सवाल में एक सूत्र और लग रहा है फर्स्ट सेकंड का। तो फर्स्ट सेकंड का क्या नियम होता है आप उसको भी एक बार समझ लीजिए बढ़िया से। इसको हम मिटा दे रहे हैं। फर्स्ट सेकंड का होता है, पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का अवकलन, फिर प्लस सेकंड लिखा जाएगा, फर्स्ट का अवकलन।
ये हमारा सूत्र है। इसी को ऐसा भी लिखा जाता है u v के अनुसार। तो इसमें होगा पहले u लिखा जाएगा, हमें v का अवकलन करना है, फिर प्लस v लिखा जाएगा, इस बार u का अवकलन करना है। ये देखिए ऐसे। यह तो आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमें फर्स्ट सेकंड का अवकलन करना है। जब भी फर्स्ट सेकंड का अवकलन करना हो तो क्या करना है, पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का अवकलन करना है, फिर सेकंड लिखा जाएगा, फर्स्ट का अवकलन करना है। ये देखिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। आप इसी को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, सवाल आप इसी पे लगाइए बढ़िया से। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। इसी पर आपको एक सवाल बता देते हैं कि सवाल होता कैसे है इस पे। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास यह सवाल है x⁻³ sin x, हमें इसका अवकलन करना है। तो अब यहाँ पे हम इसका अवकलन करेंगे तो पहले सवाल को मान लेंगे, माना y बराबर x⁻³ और sin x। अब देखिए इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड समझने के लिए। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिखा है। उसके बाद अवकलन कीजिए, ये हो गया d dx ऑफ y। अब यहाँ पर ये देखो हमने बताया था सूत्र, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं आपको, थोड़ा सूत्र को समझा भी दे रहे हैं कि सूत्र सपोर्ट कैसे करेगा, उसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का अवकलन करना है, फिर सेकंड लिखा जाएगा, फर्स्ट का अवकलन करना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास जो सवाल है x⁻, उसके बाद क्या है sin x बराबर। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को लिखेंगे, उसके बाद अवकलन यानी d dx sin x का अवकलन करना है, फिर कोष्टक बंद, फिर साइन हमें उतार देना है, और फिर d dx x³ यानी सेकंड का अवकलन करना है। तो ये हो गया सूत्र के अनुसार रखना, सूत्र का उपयोग करना। आप सीख लीजिए तब आप सवाल बढ़िया से कीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। अगर सूत्र का उपयोग समझ में आया तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो हम इसे मिटा दे रहे हैं, आप सवाल करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का अवकलन, ये देखिए, फिर सेकंड लिखा जाएगा, फर्स्ट का अवकलन करना है, x³ का अवकलन। अब देखिए इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद x³ को उतार लीजिए, साइन का अवकलन कास को उतार लेना है। x³ का अवकलन आप पहले पढ़ चुके हैं, 3 आगे आएगा, इसी 3 में हमें 1 घटाना होता है। x³ को उतार लीजिए, कास x, यहाँ पर साइन है, साइन x, और ये 3x², इसको आप चाहे थोड़ा आगे लिख सकते हैं, अंक जो बचा है 3x² और साइन x को पीछे कर दीजिए। हाँ थोड़ा सा 3x² कैसे हुआ, 3 को आगे लाया, x को आगे लाया, लेकिन यहाँ 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, इसको पीछे कर दिया। अब इसमें कुछ कॉमन है, x²। अब देखो x² हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि इसके पास x3 है, इसके पास x2 है, तो कम से कम लिया जाए ताकि सब दे सके। तो यहाँ पर x1 बचेगा, यहाँ पर कास बचेगा, यहाँ पे 3 और साइन बचेगा, और क्योंकि x तो 2 निकल गया बाहर, हो गया उत्तर। ऐसे ही करना है आपको। अगर फर्स्ट सेकंड नियम समझ में आ गया तो आप हम होमवर्क दे रहे हैं, आप ऐसे ही और सवाल होमवर्क घर पे कर सकते हैं। ऐसे ही सेम करना है, x⁻5 sin x, x⁻7 sin x, x⁻5 cos x, मान लीजिए हम सवाल चेंज कर दें, x इंटू tan x, sin x इंटू log x। तो ये सब फर्स्ट सेकंड पर हैं, आप इस सबको कर लीजिएगा, हमारे पास होमवर्क भेजिएगा, लगा के हम बताएंगे सही है गलत है। तो आइए अब 6वां सवाल स्टार्ट करते हैं। फिर से देखिए, cos x³ sin x² x⁻5। तो हमें इसका अवकलन करना है।
वैसे बता दें यहाँ पर ये पूरा पूरा फर्स्ट है और ये पूरा पूरा सेकंड है, तो हमें फर्स्ट और सेकंड नियम का उपयोग करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि सवाल थोड़ा बढ़ा जाएगा और जगह हमारे पास कम है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो समझ लीजिए, अब अवकलन करते हैं। पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का अवकलन करना है, यानी ये है सेकंड, साइन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5। फिर सेकंड हमें लिखना है, अब फर्स्ट का अवकलन करना है, ये इसको हमें उतार लेना है। अब देखिए इसका अवकलन अभी अभी हमने बताया था, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर का आगे आएगा, यानी 2 आगे आया, हमें क्या करना है, उसी साइन में 2 घटा देना है। उसके बाद एक्स घाते 5 को हमें उतार देना है। अब साइन का अवकलन होगा, कास हो जाएगा एक्स घाते 5। अब एक्स घाते 5 का अवकलन होगा, 5 आगे आएगा, 5 में घटाना है तो 4 बचेगा। उसके बाद ये साइन एक्स स्क्वायर एक्स घाते 5 को उतार देना है। कास का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स घाते 2, उतार देना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का अवकलन फिर से होगा, उसका 2 आगे आएगा, 2 में से हमें 1 घटाना है, 1 बचेगा। ये सीधा 1 लिखा जाता नहीं, उसको छोड़ दो। तो बस इतना हो गया। अब क्या करना है, इधर पार्ट में जो बचा है सबसे आगे लाओ। देखो अंक 2 है, 5 और 2, 5 दूनी 10, एक्स 4 है, एक्स घाते 4 है। उसके बाद ये और ये सब बचा है, इसको साथ में लिख दिया जाए, कास एक्स पावर 3। उसके बाद साइन, यहाँ पे 1 बचेगा वो लिखा जाएगा, इसको इतना कर दो, कास एक्स पावर 5, इतना हो गया। अब इधर क्या बचा, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x को सबसे आगे उठा लो। उसके बाद ये साइन एक्स स्क्वायर 5 और ये साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा उत्तर हो गया। आप इसको ऐसे कर सकते हैं बढ़िया से। अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है 2 काट, यानी 7 नंबर सवाल है, 2 काट एक्स स्क्वायर, ये रूट में है, ऐसा है सवाल। तो इस सवाल को हम करने वाले हैं, तो कैसे करना है आप समझिए। सबसे पहले इसको थोड़ा मान कर भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जगह हमारे पास है। y बराबर 2 काट एक्स स्क्वायर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या होगा देखिए आप, इस 2 को आगे लाइए, उसके बाद रूट का अवकलन कीजिए। पहले किससे करना है, रूट का। अब रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, ये। उसके बाद दूसरा काट का होगा, काट का अवकलन होता है माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद तीसरे स्टेप पे है एक्स स्क्वायर का, यानी इसका यन आगे आएगा, यन में हमें 1 घटाना है। तो यानी कि हमें इसमें 3 सूत्र उपयोग करने हैं। पहला, रूट के हिसाब से करेंगे तो 1/रूट जो कोष्टक के अंदर है उसको ऐसे ही उतार देना है, ये। अब काट का अवकलन, काट का अवकलन होता है माइनस कासेक, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, एक्स का भी स्क्वायर है, इसको चाहे तो आप मत लिखिए, तो बड़ा कुछ लगा दीजिए। उसके बाद कासेक स्क्वायर जो इसके अंदर है उसका अवकलन कर दिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x के बाद घाते 1 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, आप देखिए, पहले रूट के हिसाब से किया तो इतना हो गया, फिर काट का अवकलन किया तो क्या हो जाएगा, कासेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये वाला स्क्वायर लगा रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन इतना हो गया, तो ये 2 कट गया। अब जो बचा उसको आगे लाइए, पहले ये माइनस है, उसके बाद 2x घाते 1 बचेगा, और यहाँ पे है कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे काट एक्स स्क्वायर रूट में, यही हमारा आंसर हो गया। आप ऐसा ही कर सकते हैं, बढ़िया से, सही रहेगा। और अगर आप ऐसे होमवर्क करना चाहते हैं तो ये देखिए, 2 रूट tan x पावर 3 रूट साइन x पावर 4 रूट कास x पावर 5। तो ये 3 होमवर्क हैं, आप इसे ज़रूर करिएगा, हमें बताइएगा, उतार लीजिए आप।
अगला सवाल है काश रूट एक्स अकेले है, तो ये तो और सरल है। होमवर्क आप कीजिए, ना आए तो उसे बताइए, हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम उसे देखेंगे। अगर नहीं आता है तो उसे हम फिर से बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल देकर। लेकिन आप कमेंट में बताइए कि हमें सवाल समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगला सवाल हमारा ये है काश रूट एक्स, तो हम पहले इसको मानेंगे, माना y बराबर काश रूट एक्स, हमें इसका अवकलन करना है। तो हम बता दें पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो y ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन काश का जब अवकलन करेंगे तो ये देखिए विस्तार से थोड़ा लिख दे रहे हैं, ये देखिए। अब पहले हम बता दें यहाँ पे कौन कौन सूत्र लगने वाले हैं। काश का अवकलन माइनस साइन हो जाएगा, उसके बाद रूट एक्स का अवकलन फिर से होगा 1/2 रूट एक्स, ये दो सूत्र इसमें लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काश के स्थान पे माइनस साइन कर देंगे और इस रूट को आराम से उतार लेंगे। अब इस रूट एक्स का अवकलन फिर से करेंगे, तो माइनस साइन रूट एक्स उतार लेना है। अब इस रूट का अवकलन ये देखिए 1/2 रूट एक्स। अब देखो ये रूट कट नहीं सकता है, बल्कि ये आगे आ जाएगा माइनस, इसको ऊपर एक से गुणा करा दीजिए, साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स, ये हमारा उत्तर हो गया। आप ऐसे सवाल अगर और करना चाहते हैं होमवर्क के रूप में तो ये देखिए साइन रूट एक्स काश रूट एक्स, ये तो हमारा खुद सवाल है, टैन रूट एक्स सेक रूट एक्स। ऐसे ही आप और बना सकते हैं, बढ़िया से आप ऐसे सवाल कर सकते हैं।